तो वो ऐसा गैंगस्टर था जिसने सीएम की भी सुपारी ले ली थी और फिर सरकार हिल गई थी कि चीफ मिनिस्टर की सुपारी। जम्मू कश्मीर में सीआईडी का नेटवर्क बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक उनका मरा ये चलता रहेगा और इसके बीच में आम जनता में बहुत खौफ है। बिल्कुल लोगों जम्मू में क्या फिर एक बार वही पुरानी पुलिस की जरूरत है जो 90 के दौर में थी, जो उस समय गैंगस्टरों का आतंक था उसे खत्म करने के लिए पुलिस ने फ्री हैंड होकर काम किया। कई बड़े बड़े गैंगस्टरों को बीच बाजार में पीटा, लोगों के बीच सहानुभूति मिली और जो युवा थे वो इस राह पर जाने से कतराने लगे। क्या आज फिर उसकी जरूरत है? इस पर हम बात करेंगे। आज कल हमने बात की थी कि पुलिस को बदलनी होगी अपनी स्ट्रेटजी, और आज पुलिस ने एक बैठक भी की है। तो दीपक, आज की बैठक डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने ली है। तमाम तीनों जिलों के पुलिस अधिकारी, पुलिस थानेदार बैठक में थे। स्ट्रिक्ट एक्शन की बात हुई। देखिए, खास तौर पे जरूरत है पवन जी, जम्मू और सांबा जिले में जिस तरह का ये क्राइम ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ है, खास तौर पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, जिसमें एक सबसे पहले ड्रग ट्रैफिकिंग, उसके बाद ये जो गैंग वार, और इसके साथ ही जुड़ता हुआ इसके सब में इन्वॉल्व प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को लेकर कब्जे और वैसी चीजें, जो उन्होंने अपने प्रेस नोट में साफ तौर पे कहा कि प्रॉपर्टीज की मामला भी इसमें आता है और सट्टे भी, खास तौर पे क्योंकि ये जो मामले शुरू हुए थे ये वहीं से हुए। सट्टा बाजार कितना गर्म है, जिसमें कि आप देखते होंगे जब आईपीएल आता है या कोई वर्ल्ड कप आता है तो वो सट्टा बाजार ज्यादा जो है गर्म हो जाता है, ज्यादा हाइप हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि अलग अलग लोग ऑनलाइन जुआ खिलाते हैं। ये सबको देखते हुए पुलिसिंग, देखिए आज भी पुलिस ऑफिसर्स वैसे हैं। आप इंस्पेक्टर्स की बात करिए, सब इंस्पेक्टर्स की बात करिए, हालांकि कांस्टेबल्स की बात करिए, बहुत सारे लड़के जिन्होंने क्राइम में काम किया हुआ है, जिन्होंने एंटी गुंडा स्क्वाड्स में काम किया हुआ है, जिन्होंने सीआईडी की सीआई और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ है, और फिर वो लड़के जो खास तौर पे स्पेशल ब्रांच में काम करते हैं, वो सभी आज भी है। सिर्फ जरूरत यह है कि जो ऊपर टॉप लेवल पे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, डीजी साहब, एडीजी साहब, डीआईजी साहब, ऐसे जो लोग हैं ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे, उनको चाहिए कि अब एक स्ट्रेटजी बनाई जाए, एक ऐसी टीम्स बनाई जाए अलग से जो इसी तौर पे काम करें कि आखिर इस गैंग वार को कैसे रोकना है, कैसे खत्म करना है। नहीं तो एक उनका मरा ये चलता रहेगा और इसके बीच में आम जनता में बहुत खौफ है। बिल्कुल, लोगों में डर है। आपको बता दें कि जम्मू पुलिस ने सबसे पहला जो इनकाउंटर किया था गैंगस्टर का, उसका नाम था गठा। जुलाका मोहल्ले का रहने वाला था और उसकी बहुत सी कंप्लेंट थी, लोग परेशान थे। तो पुलिस का पहला इनकाउंटर हुआ था, नई सड़क के ऊपर उसका इनकाउंटर किया गया था। उसके बाद पुलिस का वेलकम किया, लोगों ने फूल मालाएं, नोटों के हार डाले। उसके बाद पुलिस ने बहुत ज्यादा इनकाउंटर्स किए, जो तमाम जहां पर इस समय आतंक था। मैं एक एक अगर बात करूं तो दीपक से भी इस पे बात करूंगा। यहां पर कुछ लोग जो गैंगस्टर में मारे गए, जिसमें भाऊ साहब थे, बिन्नी, राजू कबूतरबाज, रियाज, पिड, बिपनपुत, मोनचीर, बाबा, गोला, बक्खो, गुड्डू, तमाम ऐसे बहुत से नाम हैं। पर दूसरी ओर पुलिस के भी नाम हैं। बिल्कुल, दयाल सिंह सलाथिया, बिल्कुल दयाल सिंह सलाथिया थे। और अगर आप उस तरह आगे आगे अभी बात करें तो अभी रिसेंटली रिटायर हुए प्रभात सिंह, जिन्होंने बहुत काम किया इनके। ज्ञानचंद शर्मा, इंस्पेक्टर प्रभुदयाल शर्मा, जो पक्का डंगा बहुत लंबे समय तक वो रहे, और उन्होंने पक्का डंगा, मतलब पुराना शहर जो होता है वो एक गैंगवार का एक हब माना जाता था। और मैं एक थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा, जो विपन भूत थी उसकी डेथ पिछले साल ही हुई है, वो नेचुरल डेथ थी, मगर वो था एक बड़ा गैंगस्टर। उन्होंने इसी गैंग ने जेल के अंदर, सेंट्रल जेल के अंदर सिकंदर अरोरा उर्फ बिल्लू का मर्डर किया था। नहीं, अभी तो अगर हम बात करें तो अभी तो जो मक्खू है वो भी तो जीवित है। मतलब मैं ये खाली नाम बता रहा हूँ। मतलब ये सभी लोग वो थे। तो एक लंबा गैंगवार का दौर जम्मू में रहा, मगर एक चीज बहुत खास रही पवन जी, अगर आप बात करें 2005-6 के बाद, 2006 में बकरा का मर्डर हुआ, जिसका संजय गुप्ता एलियास बकरा, एक बकरा गैंग, बहुत मशहूर गैंग, आज भी उसके गैंग के कुछ लोग हैं, कई बार नाम आता है। त्रिकुटा नगर में डॉक्टर विजय गुप्ता के घर पे उनका मर्डर हुआ, जिसने उनका मर्डर किया था बिल्लू गैंग का मोहन चीर, राजेश डोगरा, उसका पिछले साल चंडीगढ़ में मर्डर हो गया। ये आखिरी गैंग बचे हुए थे, पुराने आखिरी गैंगस्टर्स में ये दो थे। और 2006 से 2024 के बीच ज्यादा गैंगवार नहीं हुई।
ये इस पुलिस का खौफ था। मगर पुलिस को अब जम्मू शहर के पुराने गैंग से निकलकर जो जम्मू के आउटस्कर्ट्स पे नए गैंग शुरू हुए हैं, उनके खिलाफ ना इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, और एक नई स्ट्रेटजी के तहत। बिल्कुल। क्योंकि अगर हमने इनके नाम लिए हैं तो मैं आपको पुलिस के भी नाम बताता हूं जो मैंने आज निकाले हैं। दिवंगत हैं स्वतंत्र अरोड़ा, बिल्कुल, जिन्होंने बड़े नामी गैंगस्टर को बीच बाजार में पीटा था। विश्नेश भगत अभी अभी डीएसपी हैं। उसके बाद है परिहार साहब, ज्ञानचंद दिवंगत हैं। मुल्खराज प्रभात सिंह पातू जो एसएसपी डोडा भी रहे, मुल्खराज जी की डेथ होगी। दयाल सिंह सलाथिया, आरके कलसोत्रा, बिल्कुल। उसके बाद कुलवीर हांडा, भारत शर्मा, दीपांकर सिंह मनहास डीएसपी बन गए वो भी। फिर उसके बाद सुनील गुप्ता शिल्ली, रऊफ लोन, डीएसपी बशीर, डीएसपी रऊफ लोन, डीएसपी बशीर। ये तमाम लोग ऐसे थे जिनके नाम से दहशत थी, बिल्कुल डरते थे लोग। बिल्कुल। भारत शर्मा था, जहां फिर बिश्नेश जो थानेदार थे उस समय, कुछ सब इंस्पेक्टर थे, चौकी अफसर थे। आखिर क्या वजह है कि आज वो वाला जज्बा नए लड़कों में देखने को नहीं मिल रहा, जहां फ्री हैंड नहीं मिल रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे पवन जी अपने पिछले एपिसोड में बात की थी कि सबसे पहले पुलिस को ये देखना होगा, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। स्ट्रेटेजी बनाकर एक टीम ऐसी होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, जो सिर्फ इसी के ऊपर काम करे। जैसे आपने एएनटीएफ बनाई है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई है, वैसे ही अब आपको वापस जो 2004-05 में आपने खत्म कर दी थी एंटी गुंडा स्क्वाड, आपको वो बनाने की जरूरत है। और एंटी गुंडा स्क्वाड जम्मू जिले की अलग हो, सांबा जिले की अलग हो, वो मिलकर काम करे। क्योंकि एंटी गुंडा स्क्वाड का क्या सिस्टम होता है, उनका सीधा फंडा होता है कि उन्होंने काम ही गुंडाइज्म के एंटी करना है। और उसमें आपका फिर ड्रग माफिया भी चाहे आ जाए, चाहे आपका ऑर्गेनाइज क्राइम आ जाए, चाहे प्रॉपर्टी, चाहे सट्टे आ जाए, उसके अगेंस्ट काम चलेगा। और इसको लेकर बहुत जरूरत है ऐसे वापस ऑफिसर्स को चिन्हित करने की। जब वो टीम होती है जो एंटी गुंडा स्क्वाड की, पहले तो उसे एक इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर हेड करता था और उसके अंडर सब इंस्पेक्टर होते थे, 2-3 एएसआई होते थे, बाकी कांस्टेबल्स होते थे। और वो टीम, खास तौर पे जो मेन चीज है, वो हमेशा जो हेड होता था उसको कहा जाता था अपनी टीम सेलेक्ट करो। वो फिर लड़के चाहे आर्म से उठाए जाए, चाहे सीआईडी से उठाए जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इतिहास रहा है, मिलिटेंसी से कई सालों से लड़ रहे हैं, बहुत सी शहादतें भी दी हैं, बहुत मिलिटेंटों को मारा है। बहुत से ऐसे एसएसपी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं जिनके नाम पे 30-30, 40-40 खूंखार आतंकी मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिल्कुल। तो गैंगस्टरों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होती थी। आज भी वो अफसर हैं, वही आपको मैं आज भी वो अफसर हैं। जम्मू पुलिस के पास भी दया नायक और प्रदीप शर्मा हैं। मगर बड़ी बात यह है कि पुलिस को, डिपार्टमेंट को स्ट्रेटेजी बनानी होगी। ऊपर से जो सीनियर ऑफिसर है उनको पावर देनी होगी। और उसमें खास चीज क्या रहती है, एंटी गुंडा स्क्वाड में क्या होता है, आपको मुखिया चुनना है, डीएसपी या इंस्पेक्टर रैंक का, और उनको कहना है अपनी टीम बनाइए। और जब उनको टीम बना दी, आप एसएसपी को डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, किसी भी थाने के तहत वो एक्शन कर सकते हैं, पूरे जिला में उनकी टीम एक्टिव होती है। और बड़ी बात होती है, उनको फ्री हैंड होता है कि आप किस तरह से एक्शन लेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है, आपने सिर्फ क्राइम को खत्म करना है। और जब ऐसी टीम्स काम करती है ना, तो जो पहले हमने देखा है, दहशत होती है गुंडों पे। देखिए, पुलिस जो अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एसपी हों या फिर रेंज में डीआईजी हों, जहाँ हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए लोग हों, जहाँ पे स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हों, जो डीजी की टीम होती है, एडीजीपी की टीम होती है, उनको भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। एक नई नीति के तहत इन गैंगस्टरों पर कब्जा, अंकुश लगाने के लिए मुझे एक आज किसी ने बताया था कि जम्मू कश्मीर में सीआईडी का नेटवर्क बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गैंगस्टरों के खिलाफ अगर आपने काम करना है तो जो सीआईडी है आपकी, वो गली गली में है। पुराने टाइम में सीआईडी बहुत मजबूत होती थी, आज भी उसी तरह। और सीआईडी में भी बड़े स्ट्रॉन्ग अफसर लगाए होते थे। पहले टाइम में जो सीआईडी ऑफिसर होता था उसका भी लेवल होता था। और जो लड़के होते थे, लोकल होते थे, लोकल लड़कों की, लोकल अफसर्स की अपने एरिया में पकड़ होती है। और साथ में पुलिस को अब इस चीज पे भी काम करना पड़ेगा कि जो पुराने लोग रह चुके हैं, चाहे किसी भी थाने से हों, उनकी सेवाएं लीजिए, चाहे रिटायर है, क्योंकि उनका भी एक लाइसेंस था। नहीं, बिल्कुल पवन जी, उनके भी सोर्सेस। अगर आप अभी की बात करें, ऐसी बात नहीं, आज भी वो दबंग पुलिसिंग मौजूद है। अभी अगर हम जम्मू की बात करते हैं, तो जम्मू के जो एसएसपी इस समय हैं, बहुत शायद कम लोगों को पता होगा, जोगिंदर सिंह, वो एसएसपी सांबा भी रह चुके हैं, अभी जम्मू एसएसपी हैं। और एसओजी जम्मू के भी हेड रह चुके हैं। वो एसपी जब थे तो एसओजी जम्मू के भी हेड रह चुके हैं। बहुत ही स्मार्टली उनको काम करना आता है। उनके नीचे आप बात करो तो एसपी नॉर्थ विवेक शेखर
शिखर शर्मा है, एसपी साउथ अजय शर्मा है, दोनों ऐसे ऑफिसर हैं जो लोकल हैं और लोकल लेवल नेटवर्क है और नेटवर्क है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग अच्छा, फिर नेटवर्क। आप जैसे हम सीआईडी की बात कर रहे थे, तो सीआईडी में कुछ ऐसे लड़के हैं, एक एएसआई है जनकार सिंह, जिसने अपनी 15-20 साल सर्विस ही सीआईडी में की हुई सीआईडी है, में की। स्पेशल ब्रांच में भी रहे हैं। ऐसे लड़कों को आपको एक्टिव करना होगा। फिर आपको आपके पास राकेश पहलवान जैसे लड़के हैं जो चाहे आपके स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं मगर सीआईडी में काम किया होगा लंबे समय तक। लंबे समय आपको ऐसे ऐसे अफसर चाहिए। इस समय आपने विजयपुर, खासतौर पे विजयपुर और बड़ी ब्राह्मणा का जो आपका सीआईडी का हेड है, सीआई का इंस्पेक्टर सुमित शर्मा, वो रिसेंटली अभी एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा थे। ऐसे बंदे चाहिए जिन्होंने लगातार काम किया हो, जिनका लोकल नेटवर्क मजबूत हो। ऐसे नेटवर्क्स में से लोग चुनने हैं, मतलब आपको टीम सिलेक्ट करनी है। हमने देखा था, अगर पवन जी हम यूपी की बात करें या पुराना थोड़ा सा जाएं, तो उत्तर प्रदेश में जब श्री प्रकाश शुक्ला का बिल्कुल एनकाउंटर हुआ 1999 में, मतलब वो ऐसा गैंगस्टर था जिसने सीएम की भी सुपारी ले ली थी और फिर सरकार हिल गई थी कि चीफ मिनिस्टर की सुपारी, कल्याण सिंह सीएम होते थे। फिर उसके बाद जो वहां के ऑफिसर थे उन्होंने एक चीज की, उन्होंने एक टीम बनाई। उन्होंने बोला एक ऐसी टीम बनाई जाएगी जो सिर्फ गैंगस्टर्स के खिलाफ काम करे, और उसमें चुन चुन के रखा गया। एक 35 लोगों की टीम तैयार की गई और आखिरकार श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म किया और उसके बाद फिर कई गैंगस्टर्स मारे। तो यही चाहिए अब जम्मू कश्मीर पुलिस को चाहिए। आप जम्मू जिले में खासतौर पर और सांबा जिले में एंटी गुंडा स्क्वाड बनाए, ऐसी स्क्वाड जिसमें चुन के अफसरों को रखा जाए। तो बिल्कुल जैसे हमने कल बात की थी, आज भी इसी चीज पर बात कर रहे हैं कि एक दौर था जब जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग के भीतर बदमाशों का बोलबाला होता था, गैंगस्टर थे, 90 का दौर था। अब मुझे लग रहा है कि जो जिस तरह से सोशल मीडिया उस समय नहीं था, अब सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया की चाहत में नए लड़के इस राह पर चलना शुरू हो गए हैं। आज की मीटिंग में इसके ऊपर चर्चा हुई है। डीआईजी शिव कुमार के नेतृत्व में मीटिंग हुई। जोगेंद्र सिंह जो जम्मू के एसएसपी हैं वो बैठे हुए थे। इसके ऊपर विशेष चर्चा की गई कि नए युवाओं को इस राह पर लाने से पहले रोकना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जब प्रचार होता है, बैनर लहराए जाते हैं, तो जो लड़के नए नए हैं उनमें एक जुनून आ जाता है, हम भी गैंगस्टर बनेंगे। उसको रोकना होगा। आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया था और साथ में ये कहा गया था कि गैंगस्टरों का और उनके सपोर्टर्स का नेटवर्क वो तोड़ना। दीपक, एक सवाल मेरा रह गया, जो सपोर्टर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो सोशल मीडिया पे उनको लाइक शेयर जहां कमेंट्स करके और हौसला बढ़ाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, साइबर क्राइम लगातार अब काम कर रहा है कि जितने भी ये पेजेस बने हुए हैं गैंगस्टर्स के, इनको कौन कौन फॉलो करता है, इनको कौन शेयर कर रहा है, उनके ऊपर भी एक्शन होगा। पर बड़ी बात, आपने बहुत सही बात बोली कि एक गैंगस्टर जब तैयार होता है, उसके परिवार का, उसके दोस्तों का, उसके रिश्तेदारों का बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ में उस इलाके के जब एक्शन होगा, उस इलाके का जो रसूखदार बंदा होगा, हो सकता है वो सरमायादार बंदा हो सकता है वो पॉलिटिकल बंदा, कौन कर रहा है, फाइनेंस कौन कर रहा है, ये सारी वो भी एक्सपोज हों। बिल्कुल। तब जाके आज की मीटिंग में ये भी एक मुद्दा था कि वो लोग भी एक्सपोज होंगे, वो भी रडार पर हैं। अब देखते हैं पुलिस एक्शन में है, क्या हल निकलता है। जिस तरह से गटारू की हत्या जहां पर जीवल में शरेआम की गई थी, उन लोगों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें काम कर रही हैं। शिनाख्त हो चुकी है। अब हम ज्यादा डिटेल नहीं बता सकते, पुलिस का अपना काम है। लेकिन एक दौर था, अब वो फिर दौर आ रहा है। पुलिस को उसी दौर से, जो उस समय की पुलिसिंग थी, अब उसी राह पर चलना होगा। एंटी गुंडा स्क्वाड को फिर से गठन करना पड़ेगा। उन लोगों को काम सौंपिए जो लोग इसमें सक्षम हैं, जिन्हें काम आता है और जिनका नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और बड़ी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करिए, लाइक करिए। हमारा मकसद ये है कि आज का युवा हथियारों की तरफ अट्रैक्ट ना हो, बल्कि खाकी की तरफ अट्रैक्ट हो, ताकि वो ये सोचे कि समाज से क्राइम को खत्म कैसे करना है, बल्कि इस तरफ ना जाए कि बढ़ाना कैसे है। बिल्कुल, धन्यवाद।